हाँ जी, नमस्कार। ज्योग्राफी एंड राजस्थान हिस्ट्री जीके बाय एस आर शेरदा यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूँ एस आर शेरदा। अब तक की जो हमारी बात हुई है वो ये विश्व को लेकर, जिसमें अक्षांश देशांतर कैसे बनाए जाते हैं, इनकी संख्या कितनी है और भूमध्य रेखा क्या है, ग्रीनविच रेखा क्या है, 180 डिग्री जो रेखा है देशांतर रेखा वह क्या है। इसके बाद में भारत के हमने अक्षांशीय विस्तार देखे हैं, देशांतरीय विस्तार देखा है, भारत की स्थिति और उसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं उनको देखा है, समय मानक रेखाओं को देखा है, जलीय क्षेत्र के बारे में चर्चा की है, सबसे छोटे राज्य, सबसे बड़े राज्य, सबसे बड़े जिले, सबसे छोटे जिलों की चर्चा की है। अब जो हमारी क्लास का जो पार्ट स्टार्ट होने वाला है वो होने वाला है भारत के जो भौतिक स्वरूप है इनको लेकर। भौतिक स्वरूप की चर्चा होने के बाद में जलवायु की होगी, फिर मिट्टी की होगी, इसका क्रम आगे से चलता रहेगा। आज की जो क्लास है इसमें हम देखते हैं भारत का जो भौतिक स्वरूप है वो किस प्रकार का है। आइए चर्चा स्टार्ट करते हैं। भारत का भौतिक स्वरूप, सबसे पहले तो हमारे सामने बात यह आ जाती है जो भौतिक स्वरूप है इसको कितने भागों में डिवाइडेशन किया गया है। तो भारत का जो भौतिक स्वरूप है इनको मुख्य तौर पर 5 भागों में डिवाइडेशन किया गया है। कई बार हमने ये भी देखा है कई किताबों के अंदर इसको 4 भाग में मिलते हैं, कई किताबों के अंदर इसके भाग 6 भी मिलते हैं। वह फर्क सिर्फ इतना ही है जैसे कि मान लीजिए कई मरुस्थलीय प्रदेश है, इसको हम राजस्थान में भौतिक प्रदेशों में विभाजन करते हैं, तो कई बार ये भारत के विभाजन में भी इनका संख्या दी जाती है, इसका नामकरण दिया जाता है, तो इससे इसका विभाजन क्या है बढ़ जाता है। तो सर्वप्रथम बात करते हैं तो वह उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। सबसे पहले जो भारत के ऊपर साइड में आएगा वो आएगा उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। पर्वतीय प्रदेश पहला कौन सा आएगा? पर्वतीय प्रदेश। दूसरा आएगा उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है, सबसे जो बड़े भूभाग है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, फिर आ जाता है क्रम से आ जाता है उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है, इसके बाद में जो तीसरी चर्चा है वह रहेगी कि जो भारत का जो प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र है, कौन सा प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र है किससे घिरा हुआ है? वो जलीय क्षेत्र किस महासागर का आता है? हिंद महासागर का। तो इस तीसरा जाता है प्रायद्वीपीय पठार। पठार, ठीक है। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार। अब जो चौथा नंबर पे आता है वह आता है भारत के तटीय मैदान। तो तीसरे नंबर पे आता है वह आता है भारत का जो तटीय मैदान है, उनकी चर्चा तीसरे चौथे नंबर में की जाती है। पांचवी जो संख्या आती है वह आती है जो भारत के द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो जलीय क्षेत्रों में इनकी चर्चा की जाती है। ठीक है, यहाँ तक की बात होगी पांचों भारत का जो भौतिक स्वरूप है, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह। इनका उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रम पूछे तो भी यही आएगा, उत्तरी का पर्वतीय प्रदेश, मैदान, प्रायद्वीप, तटीय मैदान और द्वीप समूह। अब इसके बारे में हम देखते हैं कि इनका जो एक एक है इनका विभाजन किस प्रकार हुआ है। एसपी चटर्जी उनके विभाजन की बात करें उसमें 4 प्रकार ही दिए हुए हैं, क्योंकि इसमें तटीय मैदान और जो द्वीप समूह इनका सिर्फ एक ही प्रकार किया गया है। अगर जो एक 11वीं क्लास की जो बुक चलती है एनसीईआरटी की उसके अंदर जो 6 प्रकार दिए गए उसमें जो उत्तर का जो पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है इसका एक डिवाइडेशन अलग से दिया गया है, तो उसकी संख्या बढ़ जाती है। हम ऐसे देखते हैं इनके कई बार इनको एक कर दिया जाता है, कई बार एक मरुस्थलीय प्रदेश को अलग और कर लिया जाता है। तो इनका जो डिवाइडेशन है मुख्य तौर पर 5 भागों में किया जाता है। पर्वतीय प्रदेश, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह। अब आइए इनके एक एक की चर्चा करते हैं कि सर्वप्रथम जो अपना उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है, ठीक है, इसकी चर्चा करते हैं कि इसकी जो क्षेत्र है किस प्रकार का है, कितने भागों में बटा हुआ है, इनकी जो पर्वतीय चोटियां कौन कौन सी है, इनकी चर्चा करते हैं। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश इसको 3 भागों में बांटा गया है।
उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ट्रांस हिमालय, पहला कौन सा आ गया, ट्रांस हिमालय, और दूसरा इसका प्रकार हुआ है हिमालय। तीसरी बात करते हुए पूर्वांचल की पहाड़ियां, यानी कि पूर्वांचल पूरी भारत की जो पूरी दिशा है उसके अंदर जो भी पहाड़ियां हैं, जो सेवन सिस्टर्स को बोलते हैं, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, म्यांमार, इनकी चर्चा करते हैं। इसके अंदर कौन कौन सी पहाड़ियां आती है, पूर्वांचल की पहाड़ियां। तो उत्तरी जो पर्वतीय प्रदेश को कितने भागों में डिवाइडेशन किया, 3 भागों में, ट्रांस हिमालय, हिमालय और पूर्वांचल की पहाड़ियां। इसमें भी सर्वप्रथम ये देखेंगे जो ट्रांस हिमालय है इसकी जो व्याख्या है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखते हैं कि ट्रांस हिमालय भारत के सबसे उत्तर में स्थित है। जो ट्रांस हिमालय है भारत के सबसे उत्तर में स्थित है। इसके ऊपर बात करते हैं, फिर पामीर का पठार आ जाता है जिसके अंदर अन्य चोटियां आके मिलती है तो उसे गांठ के रूप में प्रदर्शित होती है, तो गांठ के रूप में भी इसे जाना जाता है। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय जो है भारत के सबसे उत्तर में जो हिमालय है वो एक उसी का नाम क्या है, ट्रांस हिमालय। जो ट्रांस हिमालय है भारत के सबसे उत्तर में है, कौन सा है, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के उत्तर में और बात करते हैं तो पामीर का पठार आता है जिसे घाट के रूप में जाना जाता है। ये जो ट्रांस हिमालय है इसमें क्रमशः 4 पहाड़ियां हैं। इसकी जो 4 पर्वत श्रेणियां हैं वो कौन कौन सी है, पहली है कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। ट्रांस हिमालय में जो 4 जो पर्वतीय श्रेणियां हैं वो कौन कौन सी है, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। ठीक है, अब जो ये श्रेणियां हैं इनके बारे में हम अलग अलग चर्चा करेंगे कि कराकोरम जो इसकी व्याख्या है वो किस प्रकार की है, लद्दाख है, जास्कर, करम। इसका एक बार क्रम पूछा गया था, जो यूजीसी नेट का एग्जाम होता है 2019 या 20 के अंदर क्वेश्चन आया था कि जो ये पर्वतीय श्रेणियां है ट्रांस हिमालय की, इनका क्रम पूछा गया था उत्तर से दक्षिण की ओर। तो उत्तर से दक्षिण की ओर इनका क्रम ये है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। ठीक है, पहले बात करते हैं काराकोरम। ये भारत का जम्मू एंड कश्मीर और जो केंद्र शासित प्रदेश है, जो लद्दाख वाला क्षेत्र है वो कहाँ पे आता है, जम्मू कश्मीर है। जो क्षेत्र है इसके अंदर जो काराकोरम श्रेणी है उसका जो विस्तार है वो किस प्रकार से फैला हुआ है, इसकी चर्चा जो हम अभी देखेंगे कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो काराकोरम श्रेणी है, जास्कर है, कैलाश है, और ये किस प्रकार से इनका विस्तार हुआ है। पहले देखते हैं जो काराकोरम श्रेणी है। काराकोरम, इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो उसका नाम आता है K2, गॉडविन ऑस्टिन। भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2 गॉडविन ऑस्टिन, वह भारत के जो पाक अधिकृत क्षेत्र उसके अंदर है। इसकी जो ऊंचाई 8,611 मीटर। ठीक है, काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है K2 गॉडविन ऑस्टिन, जिसे इसकी जो ऊंचाई 8,611 मीटर है। इसका नाम एक अन्य है क्वांगिर, क्वांगिर के नाम से भी इसे जाना जाता है।
पहली चोटी हो गई गॉर्डियन ऑस्टिन K2। दूसरी चोटी है उसकी वो है गोशेर ब्रूम। दूसरी कराकोरम श्रेणी की प्रथम चोटी K2, दूसरी है गोशेर ब्रूम जिसकी जो ऊंचाई है वह है 8,068 मीटर। इसमें दो चोटियां हैं K2 और गाशेर ब्रूम जिसमें इसकी K2 की ऊंचाई 8,611, इसकी 8,068। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2। दूसरी हो गई गाशेर ब्रूम। इसके अतिरिक्त बात करते हैं कि जो कराकोरम है श्रेणी, ये भारत के उत्तर में स्थित है। इसे एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। सॉरी, एशिया के जो भारत है अपने इसके उत्तर में होने के कारण इसे एशिया की रीढ़, जो कौन सी श्रेणी है? कराकोरम। इसे नाम क्या दिया गया है? एशिया की रीढ़ भी से कहा जाता है। किस श्रेणी को? कराकोरम श्रेणी को। सबसे ऊंची K2 गार्डियन ऑस्टिन या क्वांगी जिसकी जो ऊंचाई है वह 8,611 है। दूसरी गोशेर ब्रूम जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,068 मीटर। इसके बाद में जो बात करते हैं वो आती है जो कराकोरम श्रेणी है, इसमें कुछ बड़े हिमनद या ग्लेशियर भी है। क्या है? हिमनद या ग्लेशियर। सबसे बड़े की बात करते हैं, जो हिमनद या उसमें सबसे बड़ा है सियाचिन। कौन सा है सबसे बड़ा? जो हिमनद या ग्लेशियर है उसमें बात करते हैं, जो उसका नाम है सियाचिन। इसकी खास बात यह है, ये भारत का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरे सबसे बड़ा जो ग्लेशियर हुआ है। भारत में अगर बात करते हैं कि सबसे जो सॉरी विश्व में जो बात करते हैं सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है उसका नाम क्या है? अंटार्कटिका के अंदर है लेम्बर्ट। क्या नाम है? लेम्बर्ट। विश्व का प्रथम। और विश्व का द्वितीय की बात करते हैं, दूसरा कौन सा है? सियाचिन। पहला है अंटार्कटिका में लेम्बर्ट और दूसरा सियाचिन। बात करते हैं भारत में सबसे बड़ा कौन सा है? सियाचिन। ठीक है, ये हो गई ग्लेशियर की बात की। सबसे बड़ा कौन सा, सबसे छोटा कौन सा, विश्व में कौन कौन से? अब इनके बाद में करते हैं जो अन्य है जो ग्लेशियर इन सियाचिन के अलावा। तो अन्य इस सियाचिन के अलावा है बाल्टेरो, बियाफो, बाल्टेरो। आगे है बाटूरा और इस्पार। सबसे बड़ा सियाचिन। इसके अलावा अन्य कौन से ग्लेशियर है? बाल्टेरो, बियापो, बाटूरा और इस्पार। किस श्रेणी में है? कराकोरम श्रेणी में। अब बात करते हैं जो दर्रे हैं इसमें कुछ। काराकोरम जो श्रेणी है इसमें कुछ दर्रे ऐसे हैं जो उत्तर में जो अपने मध्य जो एशिया है उसमें और चीन से जोड़ने वाले जो दर्रे हैं वो अपने कौन से काराकोरम श्रेणी, उनके नाम क्या है? पहला है काराकोरम, काराकोरम पहला। पहला कौन सा है? काराकोरम। दूसरा है अगिल्ला। ठीक है, काराकोरम और अगिल्ला। तीसरे जो दर्रा है उसकी बात करते हैं, कारातांगला। तीसरा कौन सा है? कारातांगला। इसको स्पष्ट लिखते हैं। तीन दर्रे कौन से हैं? काराकोरम, अगिल्ला और कारातांगला। ये जो दर्रे हैं वो, और इसके उत्तर में बात कर, ये जो दर्रे हैं वह मध्य एशिया या चीन से जोड़ते हैं।
कारातांगला, अगिल्ला और कारातांगला, काराकोरम, कारातांगला और अगिल्ला, ये जो दर्रे हैं वह मध्य एशिया चीन से जोड़ते हैं। अब क्या है कि जो काराकोरम श्रेणी है इसके उत्तर में स्थित है पामीर का पठार। पामीर का पठार जो है, यहाँ पे जो अनेक जो पर्वतीय श्रेणियां है वो यहाँ पे आगे क्या होती है, मिलती है। इसे पामीर की गांठ भी कहा जाता है, पामीर की गांठ भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे अनेक जो विपरीत दिशाओं से श्रेणियां है वो यहाँ पे आके मिलती है पामीर के पठार पे, जिसे गांठ के रूप में भी जाना जाता है। पामीर का पठार या पामीर की गांठ इसके नाम से भी इसे जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे अनेक जो श्रेणियां है वो आके यहाँ पे मिलती है। जो काराकोरम है इसे उच्च एशिया की रीढ़ या एशिया की रीढ़ भी इसे कहा जाता है, उच्च एशिया की रीढ़। क्यों? क्योंकि अनेक जो श्रृंखलाएं यहाँ पे पामीर की गांठ में आके मिलती है। और दक्षिण में जो श्रेणी है वो कौन सी, काराकोरम, इसे उच्च एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे जो ऊंची चोटी है भारत की K2 ऑस्टिन, उसकी ऊंचाई 8,411, दूसरी गासेरुब्रुम जिसकी 8,068 मीटर है। अब बात करते हैं जो इसके जो दक्षिण में है वो कौन सी श्रेणी आती है। 2 नंबर पे आती है लद्दाख। पहली तो एक, इन दोनों के मध्य जो नदी बहती है उसका नाम है शोक। काराकोरम और जो लद्दाख श्रेणी है इनके उत्तर पूर्व में, यहां पर उत्तर पूर्व में लद्दाख का पठार स्थित है। ठीक है, काराकोरम श्रेणी और लद्दाख श्रेणी के जो उत्तर पूर्व की जो दिशा है यहां पर कौन सा पठार है, लद्दाख का पठार स्थित है। और इसके इन दोनों के मध्य से जो नदी बहती है कौन सी, शोक नदी। यह एकमात्र नदी है जो सिंधु में दाएं किनारे में मिलती है। कौन सी, शोक। इन दोनों के बीच में नदी कौन सी है, शोक नदी। कौन, किसके, काराकोरम और लद्दाख के बीच में कौन सी नदी है, शोक नदी। अब इस लद्दाख श्रेणी के नीचे आ जाती है जास्कर। इस जास्कर श्रेणी को नहीं देख रहे हैं, अभी इस लद्दाख के बारे में बात कर रहे हैं। जास्कर और लद्दाख इन दोनों पर्वत श्रेणी के बीच में से जो नदी प्रवाहित होती है उसका नाम है सिंधु। क्या नाम है, सिंधु। इनमें जो दाया किनारा है, इधर चल रहे दाया किनारा कौन सा हुआ, ये हुआ। इस दाएं किनारे से कौन सी नदी आके मिल रही है इसके अंदर, शोक, जो कि एकमात्र नदी है जो सिंधु नदी में दाएं किनारे से आके मिलती है। कौन सी, शोक नदी। अब बात करते हैं जो लद्दाख श्रेणी है वो, इसको सिंधु नदी के पार जो सिंधु नदी है इसमें दो चोटियां हैं, हरामोस और राकापोशी। कौन सी है, हरामोस और राकापोशी। जो अपने ये सिंधु नदी है लद्दाख और जास्कर के बीच में, इसमें है और राकापोशी, हरामोस और राकापोशी दो जो पर्वतीय श्रेणी है वो इस लद्दाख श्रेणी की। इसमें जो हरामोस और राकापोशी जो चोटियां हैं लद्दाख श्रेणी की, वो जास्कर और लद्दाख के बीच में सिंधु नदी इसको पार करके है। ठीक है, अब इन दोनों चोटियों में बात करते हैं कि यहां पर जो स्थान है उत्तर पश्चिम में देवसाई और उत्तर पूर्व में रूपसू। उत्तर पश्चिम में देवसाई और इधर कौन सा, रूपसू। ये दो मैदान है लद्दाख और जास्कर के मध्य। पश्चिम में बात करते हैं देवसाई और पूर्व में बात करते हैं रूपसू, दो क्षेत्र स्थित है। अब जो लद्दाख श्रेणी है इसकी खास बात एक है, इसमें कुछ दर्रे हैं। क्या है, कुछ दर्रे हैं जो कि तिब्बत से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं, तिब्बत से।
काम क्या है? जोड़ना। वो दर्रे हैं किस श्रेणी के हैं? लद्दाख श्रेणी के। लद्दाख श्रेणी के दर्रे हैं कौन कौन से हैं? पहला है लनगला, दूसरा है चांगला। पहला, दूसरा, पहला कौन सा है? लनगला, दूसरा है चांगला, और तीसरा जो दर्रा है वह है इमिशला। लनक, चांग और इमिशला जो दर्रे हैं वो किस में है, किस श्रेणी में है? लद्दाख श्रेणी में। यहां तक की जो बात हुई वो हुई है कराकोरम, लद्दाख। अब अगली जो बात होगी वह होगी जास्कर को लेकर। तो जास्कर जो पर्वत श्रेणी है इसकी विशेषता क्या क्या है कि जो जास्कर श्रेणी है वह लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में जो स्थित है श्रेणी, वही क्या है? जास्कर श्रेणी है। दक्षिण पूर्व जो इसका क्षेत्र है, दक्षिण पूर्व का जो क्षेत्र है किस श्रेणी का? जास्कर श्रेणी का। यहाँ ये जो क्षेत्र है वो महान हिमालय में मिल जाता है। जास्कर श्रेणी का जो दक्षिण पूर्व का जो हिस्सा है या इस श्रेणी का जो किनारा है वह है जो महान हिमालय है, ट्रांस हिमालय और हिमालय की हमने चर्चा की थी। उस हिमालय में उसके भी डिवाइडेशन होंगे, भाग होंगे। उसका जो भाग है महान हिमालय उसमें मिलता है कौन सा? जास्कर का दक्षिण पूर्व का जो क्षेत्र है वह है। अब बात करते हैं कैलाश की। यहां तक तीन चोटियों की बात हुई, कराकोरम, लद्दाख और जास्कर। यह श्रेणी कौन सी है? कैलाश, जो कि भारत के बाहर है। इस जो कैलाश श्रेणी है ये इसके जो दक्षिण पूर्व में जो श्रेणी, इसके दक्षिण पूर्व में, जास्कर श्रेणी के दक्षिण पूर्व में जो तिब्बत है वहीं पर कौन सी श्रेणी स्थित है? कैलाश श्रेणी। इसमें कुछ जिले हैं। क्या है? जिले किस श्रेणी में है? कैलाश श्रेणी में। जैसे झील का नाम है मानसरोवर है, राकशताल है। ये कुछ जिले हैं वो किस किस श्रेणी में है? जास्कर सॉरी कैलाश श्रेणी के अंदर स्थित है। और जो तिब्बत में जो अपनी नदी प्रवाहित होती है भारत के अंदर, जो पूर्वी क्षेत्र से प्रवेश करती है, कौन सी? ब्रह्मपुत्र। उसका उद्गम भी कहां से है? कैलाश के, कैलाश जो श्रेणी है अपनी, इसी से इसका उद्गम होता है, ब्रह्मपुत्र। ये तो हो गया कैलाश जो पूर्व वाला से इससे। और इधर जो आती है सिंधु नदी और सतलज, इसका उद्गम भी किस श्रेणी से होता है? कैलाश श्रेणी। जो कैलाश मानसरोवर जो राकशताल जिले हैं इसी से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। यहां तक की जो हमारी बात हुई वो ये हिमालय को लेकर, जिसके अंदर पहला जो भाग था इसका ट्रांस हिमालय। इस ट्रांस हिमालय के अंदर जो श्रेणियां है कराकोरम में, लद्दाख है, जास्कर, कैलाश, इन श्रेणी की हमारी चर्चा इस क्लास में पूर्ण हुई है। अगली जो क्लास की चर्चा होगी उसमें होगी जो हिमालय है, इनका डिवाइडेशन करके उनकी जो व्याख्या की जाएगी।